यहाँ पे हम नाइजेरियन स्कैम्स की बात करेंगे, जिसको हम 419 स्कैम्स भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्कैमर्स होता है वो आपकी हेल्प मांगता है कि उसने एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफ़र करना है, और आपको फिर वो इसमें से काफ़ी ज़्यादा शेयर भी ऑफ़र करता है। इसको 419 स्कैम इसलिए बोलते हैं क्योंकि नाइजेरिया पेनल कोड के में ये जो होता है 419 जो सेक्शन होता है वो किससे डील करता है, फ्रॉड से करता है डील। और इसमें क्या होता है कि वो इंडिविजुअल को कन्विंस करते हैं कि वो मनी प्रोवाइड करे, या पर्सनल इन्फॉर्मेशन या बैंकिंग डिटेल, अलग अलग झूठ बोल के वो ये वाली इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, जब बैंकिंग डिटेल्स वगैरह। और ये जो स्कैम्स हैं वो किस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मैसेज एप्लीकेशन के थ्रू, और ये जो स्कैम्स हैं वो ग्लोबली ही टारगेट करते हैं लोगों को, इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो। तो यहाँ पे जो इसका मोडस ऑपरेंडी है, कैसे ये एग्जीक्यूट किया जाता है, तो इसमें फिर फेक ईमेल वगैरह, वो जो स्कैमर है वो क्या करता है कि ईमेल एक भेजता है कि जिसमें वो कहता है कि उसको एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिली है, बहुत ज़्यादा पैसा मिला है, और ईमेल लगता है कि ऑफिशियल है और बड़ी कन्विंसिंग लैंग्वेज में होती है। तो स्कैमर्स फिर ट्रस्ट बिल्ड करता है कि लगातार कम्युनिकेशन करता है, और वो फेक डॉक्यूमेंट स्टोरीज भी आपको बताते हैं, ताकि ये जो सारी ऑफ़र है वो लेजिटिमेट लगे। और फिर क्या है कि स्कैमर ये अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए, जहाँ आप प्रॉपर्टी आपके नाम करने के लिए क्या करता है, फ़ीस मांगता है ताकि लीगल कॉस्ट कवर की जा सके। इस बात पे पूरा जोर देते हैं कि फ़ी बहुत ज़रूरी है, इनहेरिटेंस पाने के लिए ये फ़ीस देनी जो बहुत ज़रूरी है। आप क्या करते हो, लालच में आके फ़ी को पे करते हो कि आपको इनहेरिटेंस मिलेगी। और जो स्कैमर आपको इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करता है कि कैसे मनी आपने भेजनी है। वो ज़्यादातर वो वायर ट्रांसफ़र, जहाँ अदर अनट्रेसेबल जो मेथड होंगे उसके थ्रू वो पेमेंट्स वगैरह मांगेगा। और स्कैमर आपसे और ज़्यादा फिर एक बार आप दे देते हो, और फ़ी भी मांगता है अलग अलग बहाने बनाकर। और हर एक टाइम वो क्या करते हैं कि ये आपसे प्रॉमिस करते हैं कि ये लास्ट पेमेंट होगी जो आपने देनी है, फिर उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी आपकी, जहाँ ये मनी आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। धीरे धीरे आप रियलाइज़ करते हो कि ये स्कैम था और कोई आपको इनहेरिटेंस वगैरह नहीं मिलने वाली है, और स्कैमर डिसपियर हो जाता है। और आप, जहाँ ये स्कैम के बारे में हो सकता है आपको दूसरे लोगों से पता लगे जिनके साथ ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे कि ये वो किस टाइप की मेल्स भेजते हैं, हम उसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि एडवांस फी फ्रॉड। इसमें क्या है कि स्कैमर जो पोज करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल, वेल्थी इंडिविजुअल, जहाँ जो एक लार्ज इनहेरिटेंस मिली है उससे कनेक्टेड है। वो कहते हैं कि एक लार्ज मनी अवेलेबल है, और बट आप इसको असेस नहीं कर सकते जब तक प्रोसेसिंग फ़ी पे नहीं करोगे, या टैक्सेज या अदर चार्जेस। और जो विक्टिम को प्रॉमिस किया जाता है कि इसका बहुत बड़ा भाग उनको मिलेगा, उनकी जो ये असिस्टेंट जो वो देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वो एक ईमेल विक्टिम रिसीव करता है कि एक वकील से, कि भी वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जो एक डेथ हो गई है मिलियनेयर, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ईमेल स्टेट करती है कि आपको आइडेंटिफाई किया गया है, जो $10 मिलियन की इनहेरिटेंस है उसमें आपको चूज़ किया गया है। अब आप देखियो कि कौन क्यों ऐसे कोई चूज़ करेगा, वो भी, बट आप लालच में आ जाते हो। बट क्या है कि आपको फ़ंड रिलीज़ करने के लिए आपने पहले क्या है कि इतनी फ़ीस, वो और करेंसी में भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ेगी। और जब आप प्रोसेसिंग फ़ी पे कर देते हो, का जो स्कैमर है फिर कंटिन्यूसली और मनी डिमांड करता रहता है, ये बता के कि ये कॉस्ट नहीं राइज होगी है, जहाँ भी ये लोग मांग रहे हैं ये है। तो करते करते वो काफ़ी बार आपसे मनी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता है। और बट होता क्या है कि आपको कभी भी जो प्रॉमिस उसने फ़ंड किए होते हैं कभी भी आपके पास आते नहीं हैं। फिर और क्या हो जाता है कि जॉब ऑफर स्कैम भी आ जाता है कि स्कैमर्स फिर इसमें ईमेल या मैसेज सेंड करते हैं कि आपको हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटी अब्रॉड आपको मिली हैं, जैसे कि यूएसए में, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में। वो कहते हैं कि आपको एक अपफ्रंट फ़ी देनी पड़ेगी वीज़ा प्रोसेसिंग करने के लिए, जहाँ लीगल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए, ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए।
और जब मनी एक बारी दे देते हो आप, तो ये जॉब जो ऑफ़र होती है वो फेक निकलती है। जैसे कि एक इंडिविजुअल है, एग्जांपल के तौर पे उसको एक मेल आती है कि भी आपको एक बहुत बढ़िया जॉब कनाडा में मिली है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और जॉब जो आपको ऑफ़र करेगी इतने लाख पर, वो कंट्री के हिसाब से करेंसी बता देते हैं, इंडिया में होगा तो रुपीज़ होगा, अगर यूएस से जाऊँ उसमें होगा डॉलर में होगा, तो इस हिसाब से। और कंपनी भी आपको लगता है कि बिल्कुल लेजिटिमेट है, बट रिक्रूटर आपको करता है कि पहले आपको इतने पैसे पे करने हैं वर्क वीज़ा के लिए, और अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। जब आप फ़ी पे कर देते हो, आपको पता लगता है कि ये जो ऑफ़र तो स्कैम था, और जो रिक्रूट जिसने आपको भेजी थी उसको आप ट्रेस भी नहीं कर पा रहे हो। फिर और इसमें क्या हो जाता है, एक लॉटरी स्कैम होता है। विक्टिम को इन्फॉर्म किया जाता है कि मेल या एसएमएस के उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉरेन कंट्री में विन की है, जहाँ स्वीप स्टेक्स, और जो आपको प्राइज़ को क्लेम करने के लिए आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, प्रोसेसिंग फ़ी करनी पड़ेगी, और जहाँ कुछ और चार्जेज वो बताते रहते हैं ये देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक मेल रिसीव करते हो कि आपने 1 मिलियन पाउंड की लॉटरी यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से विन की है, और जो ईमेल है आपको वो बिल्कुल ऑफिशियल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स भी दिखाती है कि ये जो आपने प्राइज़ विन किया ये डॉक्यूमेंट है, बट उसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ फ़ीस मांगते हैं कि टैक्सेस प्रोसेसिंग फ़ी के लिए इतने आपको देने पड़ेंगे। जब आप ये मनी सेंड कर देते हो तो आप उनसे दोबारा सुन नहीं सुनते हो, और वो मतलब है आपका पैसा लेके भाग जाते हैं। और फिर और किस टाइप का हो सकता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्कैम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि स्कैमर पहुंच जाए, इसमें हमेशा क्या होगा, ये जिन स्कैम में होगा कि वो फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन उनकी तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे जो वो पोज करते हैं स्कैमर, फॉरेन इन्वेस्टर या बिजनेस पीपल की तरह, जो कि इंडिया में पार्टनर उनको चाहिए, और वो क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं कि एक जॉइंट वेंचर या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और विक्टिम को कहते हैं कि आपको थोड़ी सी जो कैपिटल है वो पहले ही कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, ताकि वेरियस लीगल और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कवर कर सकें। तो फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन क्लेम करता है कि वो एक वेल्थी बिजनेस मैन है, कंट्रैक्टर करता है, और वो एक जो तेल बिजनेस में आपको पार्टनरशिप ऑफर करता है। वो कहते हैं कि आपको 5 लाख इन्वेस्ट करने हैं इनिशियल एक्सपेंसेस के लिए, और आपको प्रॉमिस जो रिटर्न वो बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑफर करते हैं। आप जब पेमेंट कर देते हो तो आपका जो बिजनेस पार्ट सपो जो वो फेक बिजनेस पार्टनर है वो डिसपेयर हो जाता है, और ये आपके जो प्रॉमिस किए गए हैं कभी भी मटेरियलाइज नहीं होते हैं। तो आपने लालच में नहीं पड़ना है, इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती है। तो फिर चैरिटी और रिलीफ फंड स्कैम में क्या हो जाता है कि इसमें स्कैमर एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, या रिलीफ फंड को, जो कि एक रीसेंट डिजास्टर या ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस हुआ है उससे लिंक होता है। वो डोनेशन मांगते हैं इंडिविजुअल से कि फंड नीड वाले लोगों को जाएंगे, बट वो फंड जो स्कैमर ही अपने पॉकेट में डाल लेता है। जैसे कि फिर ये भी वो शो करेंगे कि ये किसी फॉरेन कंट्री में हुआ है, जैसे कि एक नेचुरल डिजास्टर अफ्रीका के बाद आप एक ईमेल रिसीव करते हो कि भाई एक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वो आपसे हेल्प मांगते हैं कि डोनेशन के थ्रू, कि ताकि वो विक्टिम्स को हेल्प कर सके, और आपको ऑर्गेनाइजेशन भी लेजिटिमेट लगती है। आप जब ये डोनेशन करते हो आपको बाद में पता लगता है कि चैरिटी फेक है और आपके फंड्स स्टोलन हो गए, तो ये भी बाहर से रिप्रेजेंट करता है। या कई बार पॉप अप आएंगे जहाँ पर बिल्कुल वो जो लिंक करेंगे, तो इस टाइप का भी आपका पॉप अप आ सकता है, जब लिंक जब आप खोलोगे तो इस टाइप की आपके पास मैसेज आ जाता है कि भी अर्जेंट असिस्टेंस रिक्वायर है, कि मैं यहाँ पे जो मैसेज होता है कि वो एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल है फॉरेन कंट्री में, और आपकी हेल्प चाहिए उसको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, और इसके रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा कमीशन मिलेगा, और आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करिए, क्योंकि ये हज़ारों लाखों लोगों को जाती है,
तो आप जब फुल नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह देते हो वो फर्दर आपसे कनेक्ट करते हो। जैसे ये डिटेल भरते हो उनको पता लगता है कि भी आप पोटेंशियल उनके कस्टमर्स हो, आप फंसने वाले हो उनके स्कैम में है। तो ये आप डिटेल्स भरते हो, ये सारी डिटेल उनके पास चली जाती है। तो इससे कैसे बचना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्कैम्स के अंदर होता क्या है, क्योंकि अगर आपको स्कैम के बारे में पता है तभी आप उससे बच सकते हो। तो इसमें जो हमने फिर बात की है कि नाइजेरियन स्कैम, जिनको हम 419 स्कैम या 419 स्कैम्स भी बोल देते हैं, ये जो नेम लिया गया है वो जो नाइजेरियन क्रिमिनल कोड जो फ्रॉड के साथ डील करता है उससे ये नंबर लिया गया है। जिसमें फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, डिसीव करने की कोशिश करते हैं लोगों को कि वो अपनी मनी सेंड करें या पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो कैसे सेफ रहना है इस टाइप के स्कैम में, आप अनएक्सपेक्टेड जो मेल हैं, ये जो मेल्स जो स्कैम स्टार्ट होते हैं कि वो एक आपको मेल आती है जो क्लेम करता है कि फॉरेन डिग्नेटरी है, बिजनेसमैन है या ऑफिशियल हैं, जो आपकी हेल्प चाहिए उनको लार्ज मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। और प्रॉमिस वो बहुत बड़े फंड की प्रॉमिस करते हैं आपको, द स्कैम प्रॉमिस लार्ज, और आपकी हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा मनी वो शो करते हैं ताकि लालच में आ जाए। और वो आपसे बैंक डिटेल्स वगैरह या अपफ्रंट फीस वगैरह आपसे वो मांगेंगे, ये फंड वगैरह फर्दर डील करने के लिए। और इमोशनल अपील्स भी वो करते हैं कि जो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करें, इमोशनल अपील करें, कि स्टोरीज वगैरह बताएं आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए, और आपको ताकि आप क्विक एक्शन ले सको। आपको लगता है कि आप हेल्प कर रहे हो और आपका भी लालच होता है कि क्विक जो रिच जो बनना चाहते हैं हम लोग, तो उस टाइप से लालच में आ जाते हैं। तो सेफ्टी टिप्स आपने क्या रखनी है, आप जो इन टाइप की ऑफर्स हैं अनसिलेक्टेड, जो बगैर मांगे ही आपके पास ऑफर्स आ गई हैं जहाँ आपने कहीं अप्लाई नहीं किया, तो उनसे ध्यान रखना है। आप ये जो मेल्स हैं इनको आप डिलीट कर दीजिए, जहाँ इसको एज ए मार्क कर दीजिए स्पैम। तो ये आपको क्या करती हैं, मनी ट्रांसफ़र में एक आपको हेल्प को आपसे मांगती हैं। और अपने सोर्स को वेरीफाई करना है इंडिपेंडेंटली, जो मेल में लिखा है उस पर बिलीव नहीं करना है। और अपने पर्सनल जो फाइनेंशियल या बैंकिंग इंफॉर्मेशन अननोन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन से आपने शेयर नहीं करनी है। आपने लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, हो सकता है कि डाउनलोड अटैचमेंट नहीं करनी है, तो उससे हो सकता है कि आपका सिस्टम या डिवाइस है मालवेयर से भी इन्फेक्ट हो जाए। आपने किन चीज़ों से आपको शक हो जाना चाहिए, कि जब वो आपसे पे अर्जेंसी शो कर रहे हैं, जब प्रेशर डाल रहे हैं, तब भी आपने समझ जाना है। जहाँ ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आप बहुत सारी ये मेल्स होती हैं उसमें ग्रामर जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता लग जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। और आप इन्फॉर्म रहिए कि इस टाइप के कौन से कॉमन स्कैम हैं, और आप अपने जो इन्फॉर्मेशन है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कि इस टाइप के स्कैम्स भी हो सकते हैं, ताकि वो भी बच सके। तो टेक्निकल मेयर आप क्या ले सकते हो कि ईमेल फिल्टर्स लगा सकते हो, कि आप ईमेल फिल्टर हर एक ईमेल जो सर्विस है वो उसको प्रोवाइड करती है फ़िल्टर। और आप खुद भी कई बारी अगर उन्होंने जो ईमेल फ़िल्टर ने नहीं उसको एज ए स्पैम शो किया है, तो आप खुद भी मार्क कर सकते हो स्पैम। तो अगली बारी उसी टाइप की फिर मेल आएगी तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चली जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, जो ईमेल फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हो स्पैम और फिशिंग ईमेल को ब्लॉक करने के लिए। और ये बहुत सारे जो ईमेल प्रोवाइडर हैं वो बिल्ट इन स्पैम फिल्टरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये फिर कि आप जो सस्पिशियस मेल लगती हैं आप उसको एज ए स्पैम मार्क कर दीजिए। इससे क्या है कि जो स्पैम फिल्टर्स होते हैं वो उनकी इफ़ेक्टिवनेस और बढ़ जाती है। और आप सिक्योरिटी मेजर इंस्टॉल करिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप अपना जो एंटीवायरस सॉफ्ट को अपडेट करिए, ताकि मलिशियस अटैचमेंट या लिंक को वो जो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होंगे वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उनको ओपन नहीं करने देंगे। एंटी फिशिंग टूल यूज़ करिए, जैसे एंटी फिशिंग ब्राउज़र एक्सटेंशंस होती हैं वो क्या कर सकती हैं, जो डिटेक्ट कर सकते हैं और ब्लॉक कर देंगे अगर आपके साथ कोई फिशिंग अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है।
और आप लीगल और रिपोर्टिंग मेयर भी लीजिए कि आप रिपोर्ट कर दीजिए क्राइम्स वगैरह को। जो अगर आप जो इंडियन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है वो cybercrime.gov.in है। यहाँ पे आप जो अगर आपके साथ कोई स्कैम हुआ है तो यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो, लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकते हो। आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए कि अगर स्कैम हो गया है या फ्रॉड हो गया है तो कैसे आपने अपने आप को रिडीम करना है। और लीगल एडवाइस, अगर आप विक्टिम ऑलरेडी बन चुके हो तो आप लीगल एडवाइस ताकि आप अपना फंड वगैरह वापस ले सको या लीगल एक्शन ले सको स्कैमर पर। ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि आपका अगर आपने रिपोर्ट करने में डिले कर दिया है, बेस्ट टाइम होता है कि विद इन 1 आवर आप रिपोर्ट कर दो, फिर भी कुछ होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद मनी रिकवरी के चांसेस कम होते जाते हैं। और जो रिसोर्सेज आप हैं वो सर्टिन है, कंज्यूमर हेल्पलाइन है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, आरबीआई की साइट्स है। तो आप इन लिंक से यूज़फुल रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो।